हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों? क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत और क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 7 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी आज 7 कार्ड लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और ये 7। अब ओरेकल में से देखते हैं। दो मिल गए, 3, 4, 5, 6 और ये 7। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी वक्त से ये पर्सन सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, यानी कि हो सकता है आपसे मिलने आने के बारे में भी ये सोच रहे थे, या फिर आपको पूछने के बारे में कि आपसे मिलने का मन है इनका, लेकिन अभी तक कुछ डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो पैशन है वो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसमें सेक्सुअल थॉट्स भी है और साथ ही साथ आपके साथ जो रोमांटिक कनेक्शन ये फील करते हैं उसकी वजह से इस तरह से वो इस प्यार की आग में झुलस रहे हैं। ये भी एक वजह है कि वो इस तरह से तड़प रहे हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 सॉर्ड पीछे की तरफ पड़ी हुई है और ये पर्सन मुड़ के देख रहा है कि क्या इन सॉर्ड को उठा लेना चाहिए। वैसे ही जो कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहते हैं वो तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉर्ड इस पर्सन ने इकट्ठा कर लिए है जो रिप्रेजेंट करते इस पर्सन के जज्बातों को। तो अपने जज्बात काफ़ी वक्त से ये पर्सन आपसे शेयर करने से कतराते आए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दरवाज़ा ओपन है, लेकिन ये यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ तो बातें हैं जो ये शेयर करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पाते, हमेशा 2 कदम आगे आते हैं और शायद फिर उलझन में फंस जाते कि बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये शेयरिंग उनका हो नहीं पा रहा। ये भी एक वजह है कि अगर उनके दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पैशनेट थॉट्स है, तो हो सकता है उस एनर्जी से कनेक्टेड हो के भी ये आपसे कुछ दिल के जज्बात शेयर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका दिल उनको रोक लेता है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और मे बी ये भी एक वजह है कि इस तरह से उनकी हालत हो रही है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड क्या बताता है मुझे तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। उनके दिल में ढेर सारा प्यार है आपके लिए और वैसा ही प्यार ये आपकी तरफ से भी रिसीव करना चाहते हैं, यानी कि जब भी उनको आपकी याद आती है तो उन्हें लगता है कि मेरा पर्सन भी मुझे याद करता होगा या याद करती होगी। तो उस एनर्जी की वजह से ये और भी ज़्यादा तड़प उठते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे बेचैनी की हालत उनकी होती है, वैसे ही आप भी उनको मिले बिना स्थित एनर्जी से कनेक्टेड होके ऐसे ही तड़प रही होंगी, या ऐसे ही आपकी भी हालत होती होगी, जिसकी वजह से इनकी हालत और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको एहसास है कि ये प्यार दोनों तरफ से है। मतलब उनके लिए भी आपके दिल में प्यार है और आपके दिल में भी इस पर्सन के लिए ढेर सारा प्यार है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जब भी वो अकेले होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस रोमांटिक एनर्जी से आपसे कनेक्टेड हो पाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इस किंग के ऊपर सैटर्न का एक रिंग है जो इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा,
तो हो सकता है किसी किसी की साढ़े साथी वगैरह चल रही है, और अगर शनि की महादशा ग्रह दशा कुछ चल रही है तो ये पर्सन हर एक काम में दिक्कतें फेस कर रहे हैं, यानी कि जो काम स्पीड से होना चाहिए उसमें 7-8 गुना डिलेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा एनर्जी स्लो हो जाती है। तो इस पर्सन को अगर आपसे मिलने का मन होता है तो भी ये पहुंच नहीं पाते, कुछ ना कुछ काम निकल आता होगा या फिर हालत ऐसी कुछ बन जाती होगी जिसकी वजह से ये मिलना पॉसिबल नहीं होता होगा, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इमोशनल बन जाते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये विक्ट्री का कार्ड है। जैसे सब लोग इस पर्सन की तारीफ कर रहे हैं, सब लोग इसकी वाह कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन शायद राइट नाउ किसी काम में उलझे हुए हैं जहाँ पे उनका बेस्ट देने की ये कोशिश कर रही है। जॉब से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या घर में अगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे घर का रिनोवेशन हो, घर के कुछ काम हो, तो उस बात में भी इनका फोकस है, और इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से भी शायद ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ये रथ पे सवार हैं, वैसे ही वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, और जब उन्हें एहसास होता है कि डेली लाइफ में आपके बिना ही उनका एक एक ज़िंदगी का दिन कट रहा है, और ऐसी ही हालत में अब कब तक आगे बढ़ना है ये उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जब भी दिल उनका करता है आगे बढ़ने के बारे में सीरियसली, जब वो सोचते हैं तो उनका मन आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचता है, और शायद ये भी एक वजह है कि आपके लिए इस तरह से तड़प रहे। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे चारों तरफ से सॉर्ड है, और ये पर्सन इस खिड़की से झांक भी नहीं सकती क्योंकि ये सॉर्ड्स उसको चुभ सकती है। वैसे ही हो सकता है काफ़ी वक्त से आपके पर्सन आपको मिल भी नहीं पा रहे हैं, आपको जी भर के उन्होंने देखा भी नहीं है, ना ही आपसे कुछ बातचीत हो पा रही है, जिसकी वजह से ये रात भर जगते रहते हैं और उन्हें आपकी याद काफ़ी ज़्यादा सताती रहती है। यहाँ पे एक उल्लू है जो आपको दिखाई देगा, तो मोस्टली आपको तो पता ही है कि उल्लू तो रात को जागता ही रहता है। तो कुछ लोगों की हालत ऐसी भी है कि नींद का आलम उनको सोने नहीं देता, और इसी तरह से उल्लू की तरह मतलब उनकी आंखों में नींद बिल्कुल भी गायब हो जाती है। इस तरह से इस कदर बेचैनी भरी रातें शायद उनकी कट रही है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है एक मुलाकात। तो इनका सीरियसली मन करता है कि अब इनसे रहा भी नहीं जा रहा है, आपसे एक मुलाकात करने का तो बहुत ज़्यादा मन है, और कब होगी ये मुलाकात इसके बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ठान लेना। तो उन्होंने शायद ठान लिया है कि अभी जो भी काम है उनमें से फुर्सत मिले ना मिले, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में आपसे मिलना ही है। नेक्स्ट है अहम। कुछ लोगों के साथ ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब अगर आपको पता है कि आपके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक है, तो मे भी इन्हें सामने से ये पूछने में थोड़ा सा अहम महसूस हो रहा है कि मैं क्यों पूछूं, मेरा पर्सन भी तो मुझको मिस कर रहा है, वो नहीं पूछ सकता क्या, या वो नहीं पूछ सकती, मैं देखता हूँ कब मुझे पूछेगा या कब मुझे पूछेगी। तो ऐसी थोड़ी अहम भरी बातें शायद उनके दिलो दिमाग पे है, यानी कि ये प्यार का ही एक असर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपकी तरफ से शायद फर्स्ट एफर्ट चाहते हैं। अगर आप पूछेंगे या पूछेंगी तो शायद ये झट से तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट है कशिश। इस प्यार में आपके साथ जुड़ने के बाद जो कशिश ये फील कर रहे हैं वो उन्हें वर्ड्स में आपको बताना इम्पॉसिबल है, यानी कि ये फीलिंग्स जो है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस कदर किसी के बारे में फील करते हैं। तो ये प्यार की जो अग्नि है जिसमें वो दिन रात तड़प रहे हैं, वो उन्हें चैन और सुकून लेने नहीं दे रही, जिसकी वजह से इस कशिश में काफ़ी ज़्यादा वो तड़प रहे हैं। नेक्स्ट है ना उम्मीद। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता है उन्हें शायद आपके मैसेज का इंतज़ार रहता है, या सोचते हैं कि अब मेरा पर्सन पूछेगा या पूछेगी मिलने के लिए, लेकिन वो शायद हो नहीं पाता, ना ही ये सामने से आपको पूछ पाते हैं कि मिलना कब है, और इसी वजह से थोड़े से ना उम्मीद भी ये हो रहे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी बातें। तो आपकी काफ़ी सारी बातें हैं जिन्होंने इनके दिलो दिमाग पे घर कर लिया है, यानी कि जब भी ये अकेले बैठते हैं तो आपकी उन्हीं बातों का सहारा लेके ये सोचते रहते हैं कि मुझे पता है हम भले ही एक दूसरे से दूर हो, मिले नहीं हो, लेकिन मेरा पर्सन मुझसे कितना प्यार करता है। और ये सब बातें वो यूं ही नहीं कहते, क्योंकि उन्हें आपने कही हुई बातें याद आती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं भूलते, यानी कि इनकी मेमोरीज हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक एक पल एक एक लम्हा उन्होंने दिल में स्टोर करके रखा है। और फाइनल कार्ड है आओगे ना। तो सच्चे दिल से शायद ये पर्सन आपको यही पूछना चाहता है कि जब वो मिलने के लिए आपको बुलाएंगे या बुलाना चाहते तब आप आएंगे ना, या कि ये दिल से बस यही चाहते हैं
कि आपका जवाब ना की बजाय हाँ में ही हो, लेकिन ये पूछेगा कौन, आप पूछेंगे या वो पूछेंगे, इस उलझन में शायद थोड़े से फंसे हुए हैं और मे भी इसी वजह से थोड़ा सा इस तरह से आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।